हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशा ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्क। हम लोग आज मार्क का रिवाइज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका जो आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूजीसी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द यूनिमार्क वॉज डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है, यूबीसीआईएम इज ए कोर एक्टिविटी ऑफ। यूनिमार्क इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ। और फोर्थ है, इंटरनेशनल मार्क इज ए प्रोग्राम ऑफ। ये चार क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अब देखिए, मार्क क्या होता है। मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, जिसको हमने डेवलप किया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। 1960 में एलसी मार्क जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। कैटलॉगिंग क्या मार्क होता क्या है, तो कैटलॉगिंग जो होता है वो होता है बुक का कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, वो सब क्या करते हैं हम कैटलॉग कार्ड में डालते हैं। उसी को जब हम कंप्यूटराइज कर देंगे तो वही प्रोग्राम हमारा कहलाता है मार्क। पहले क्या होता था, मार्क के जब नहीं था तो भी एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरीज को अपने बुक्स की इन्फॉर्मेशन देती थी, तो किससे, यूनियन कैटलॉग के द्वारा। लेकिन जब से मार्क आया हुआ है तो सारी लाइब्रेरीज कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट के द्वारा क्या करती है, अपनी लाइब्रेरी के सारे बुक्स की इन्फॉर्मेशन दूसरी लाइब्रेरी को सेंड करती है। और यूज़र्स भी क्या कर सकते हैं, इस मार्क का यूज़ करके बुक्स के बारे में जान सकते हैं, और डिस्टेंस में रह के भी लाइब्रेरी से जो भी होता है लाइब्रेरी की बुक्स का को देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में कौन सी बुक है, उसको इशू कर सकते हैं। तो ये है हमारा मार्क, इसीलिए हम लोग को बनाया गया है मार्क, ताकि जो है यूज़र को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सके, वो बुक से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सके वो लाइब्रेरी से। और हर एक लाइब्रेरी क्या कर सके, दूसरी लाइब्रेरी को बुक्स दे पाए उन। और इससे क्या होगा कि यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी से कनेक्टेड होंगे। इसीलिए एक इंटरनेशनल मार्क बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यूनियन कैटलॉग के द्वारा हर एक लाइब्रेरी, दूर दराज की लाइब्रेरी भी क्या कर रही थी, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं कर पा रही थी। लोकल लाइब्रेरीज भले कर ले, लेकिन जो दूर की लाइब्रेरी वो नहीं कर पाएगी। लेकिन मार्क के द्वारा क्या हुआ कि इंटरनेशनल लाइब्रेरीज आपस में कनेक्ट हो पाई। इसीलिए मार्क बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आपको मार्क का इम्पोर्टेंस पता चला। अब देखिए सेकंड क्या है। हमने पढ़ा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया उसका क्या नाम है, एलसी मार्क। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हेनरियट अब्राहम थे, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वर्क कर रहे थे, उन्होंने ही मार्क बनाया है 1966 में। 1968 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा मार्क सेकंड बनाया गया। 1969 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने स्टार्ट किया यूके मार्क। 1980 में मार्क सेकेंड ही जो है यूएस मार्क बना। अब देखिए, जो हमारा मार्क फर्स्ट है वो ओनली कित बुक्स पे वर्क करता था, बुक्स के कैटलॉग कार्ड पे। लेकिन जो है मार्क सेकंड जो है, जितनी भी बुक्स थी, जितने भी मोनोग्राफ्स हैं, उन सबको कवर करता है। तो मार्क सेकंड में 1972 में इस फिल्म रिकॉर्ड्स के भी कैटलॉग्स बनाने लगे। 1973 में सीरियल मैप्स और फ्रेंच बुक्स के भी कैटलॉग्स बनने लगे। 1975 में जो रिकॉर्ड होने लगे इसमें जर्मनी, स्पेनिश और पोर्टुगीज मटेरियल जो भी है वो। तो हम लोगों ने समझा कि मार्क फर्स्ट जो था ओनली बुक्स के लिए काम करता था, लेकिन मार्क सेकंड सब चीज़ों को कवर करता था, बुक्स, मोनोग्राफ, सबको। तो ये था मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड का यूज़। अब देखिए थर्ड पॉइंट है मार्क 21। मार्क 21 जो है यूएस मार्क और कैन मार्क से मिलके बना है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूजीसी का ये क्वेश्चन है ये, कि मार्क 21 इज़ ए मर्जर ऑफ, तो यूएस मार्क और कैन मार्क। कैन से आपका कनाडा, तो कनाडा की जो मार्क सिस्टम थी वो, और यूएस का जो मार्क सिस्टम है, उन दोनों ने मिलके मार्क 21 बनाया, जो कि इंटरनेशनल है। हर एक लाइब्रेरी इंटरनेशनली, जो लाइब्रेरी एक दूसरे को कैटलॉग सेंड करती है, तो जो कंप्यूटर फॉर्मेट यूज़ होता है वो मार्क 21 है, जो कि पब्लिश हुआ था 1999 में। मार्क 21 कोई नया फॉर्मेट नहीं है। मार्क 21 आपको 21 सेंचुरी आने का ये बताता है। अब देखिए, मार्क में कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे फील्ड, टैग और इंडिकेटर। ये आपको पता होना चाहिए। हर एक जो फील्ड है वो एक टाइप का टर्म है, जो कि कैटलॉग के जो वेरियस सेक्शंस होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है, जो कि ASCR2 के रूल्स पे है। हाँ, जो फील्ड है, जैसे कि आपका ऑथर होता है, फील्ड होता है, तो हर एक फील्ड को हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसको हम सब फील्ड बोलते हैं। जो सब फील्ड है उसको हम 3 डिजिट के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम टैग बोलते हैं। टैग क्या है, तो टैग एक 3 डिजिट का नंबर है, जो कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है, किसका, तो फील्ड का। इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर बस आपको कुछ नहीं समझना है। इंडिकेटर 2 डिजिट का होता है, जो कि 2 स्पेसेस को बताता है, जिसमें 0 to 9 हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं नंबर, जो कि टाइटल के हिसाब से होता है। अब देखिए,
सब फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया कि फील्ड को जो हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं उसको हम सब फील्ड बोलते हैं। डेलीमीटर क्या होता है? डेलीमीटर एक करैक्टर और सिंबल होता है जो कि सब फील्ड के आगे लगता है। तो जो भी डेलीमीटर होता है वो सब फील्ड के आगे लगता है, किसमें? मार्क रिकॉर्ड में। डेलीमीटर जो होता है इंडिकेट करता है अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नया जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको डेलीमीटर इंडिकेट करता है। डेलीमीटर के जो कुछ कॉमन साइंस है जैसे डॉलर, इस तरीके के साइन क्या किया जाता है? डेलीमीटर कहलाता है। सब फील्ड कोड क्या होता है? सब फील्ड कोड होता है, हर एक सब फील्ड का एक अपना कोड होता है जिसको हम सब फील्ड कोड बोलते हैं। वही सब फील्ड कोड जो है आपका आगे टैग हम समझेंगे कि 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो। अब देखिए हर एक सब फील्ड का क्या होता है? अपना एक कोड होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि हर एक जो सब फील्ड है उसको हम 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जिसको टैग बोलते हैं। और जो सब फील्ड का जो कोड होता है उसको हम सब फील्ड कोड बोलेंगे। अब देखिए इस सब फील्ड कोड इज प्रीसीडेड बाय करेक्टर कॉल्ड डेलीमीटर एंड इज फॉलोड बाय अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक करेक्टर। हर एक जो सब फील्ड कोड के आगे जो होता है एक डेलीमीटर लगा होता है। तो आपको याद रखना है कि डेलीमीटर के बाद आपका सब फील्ड आता है, जैसे डॉलर ए है तो ए जो है आपका सब फील्ड है और डॉलर जो है आपका डेलीमीटर है, ठीक है। अब देखिए मार्क का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, डाटा कंटेंट और कंटेंट डेजिग्नेशन। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? रिकॉर्ड का फ्रेमवर्क होता है। कंटेंट डेजिग्नेशन क्या होता है? एक सेट ऑफ सिंबल होता है जो कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। डाटा कंटेंट क्या होता है? रिकॉर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड, मतलब जो भी डाटा किस टाइप का है रिकॉर्ड में वो बताता है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो होता है फिर से उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि मार्क स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में बांटा, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन, डाटा कंटेंट। और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को हम फर्दर 3 पार्ट में बांट रहे हैं, लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट। अब देखिए लीडर क्या होता है? रिकॉर्ड का जो फर्स्ट 24 कैरेक्टर होता है उसको हम लीडर बोलते हैं। डायरेक्टरी जस्ट लीडर के बाद आता है जो कि 12 कैरेक्टर का होता है। लीडर में आपका टाइप ऑफ रिकॉर्ड आएगा, बिब्लियोग्राफिक लेवल आएगा। डायरेक्टरी जो होता है लीडर के जस्ट बाद आता है जो कि 12 कैरेक्टर का होता है। ये बताता है कि एड्रेस, फील्ड का जो एड्रेस है वो बताता है, जिसमें फील्ड का टैग, फील्ड का लेंथ और उसका स्टार्टिंग पोजीशन वो बताता है, ठीक है। तो हमने लीडर और डायरेक्टरी पढ़ लिया। अब देखिए डाटा कंटेंट जो यहाँ पे होता है ये वेरिएबल फील्ड्स के होते हैं जिसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स और वेरिएबल डाटा फील्ड। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स में आपका ओनली टैग आएगा, सब फील्ड और आपका इंडिकेटर नहीं आएगा। इसमें टैग, सब फील्ड, इंडिकेटर तीनों आता है, बस आपको इतना ही समझना है। अब देखिए कुछ मार्क 21 के इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल, डाटा फील्ड्स। मार्क 21 के कुछ जो टैग्स होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। बहुत बार यूजीसी में मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाता है और डायरेक्ट ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो स्टार मार्क लगा के इसको याद ही कर लीजिएगा। देखिए मार्क 21 टैग को जो लिखने का जो 100 को इस तरीके से शॉर्ट हैंड साइन में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो देखिए 000 से कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या क्लासिफिकेशन कोड्स होता है, 100 से मेन एंट्री, 200 से टाइटल या एडिशन, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 400 से सीरीज स्टेटमेंट, 500 से नोट, 600 से सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 700 से एडेड एंट्रीज, 800 से सीरीज एडेड एंट्री, 900 से रिजर्व फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो तो याद होने चाहिए, जैसे 020 से ISBN नंबर, 0222 से ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, 080 से UDC का नंबर, 082 से DB डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर, 083 से एडिशनल DB डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। देखिए जो सब्जेक्ट एक्सेस के लिए जो हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर को यूज़ करते हैं बाय द DDC से, तो हम लोग उसको एडिशनल DB डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर बोलेंगे, तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट टैग्स है, जैसे जो 010 से LCCN लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, 020 से ISBN, 100 से पर्सनल नेम मेन एंट्री, 245 से टाइटल इन्फॉर्मेशन, 250 से एडिशन, 260 से पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 490 से सीरीज स्टेटमेंट, 520 से समरी नोट, 650 से टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग, 700 से जॉइंट ऑथर या एडिटर या इलस्ट्रेटर। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट ये जो हैं डेट्स हैं जो कि आपको मार्क्स से रिलेटेड याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए 1966 में आपका मार्क फर्स्ट आता है जो कि किसकी हेल्प से? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हेल्प से। 1968 में मार्क सेकंड आता है किसकी हेल्प से? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हेल्प से।
यूएस मार्क जो होता है 1971 में आता है, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बनता है वहाँ का, जो बिब्लियोग्राफिक डाटा के लिए नेशनल स्टैंडर्ड 1971 में बनता है। यूएस मार्क जो है 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनता है। कैन मार्क और मार्क जो है कनाडा 1974 में आता है, इसका रिवाइज्ड एडिशन 1979 में आता है। यूके मार्क आपका 1975 में आता है, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा। यूनी मार्क आपका 1977 में इफ्ला के द्वारा। और इंटरनेशनल मार्क इज़ ए प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम है, तो इफ्ला का। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क UBCIM किसका कोर एक्टिविटी है, तो इफ्ला का। अब देखिए ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये देखिए जैसे हम लोगों ने मेन एंट्री पढ़ा मार्क 21 का 100 से, तो ये UGC 2017 का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 100 से आपका पर्सनल नेम ऑफ ऑथर आता है। 110 से कॉर्पोरेट नेम, एक सेकेंड, 100 से आपका पर्सनल नेम ऑफ ऑथर आता है। 110 से कॉर्पोरेट नेम आता है। 111 से मीटिंग नेम और 130 से यूनिफॉर्म टाइटल। इसको ध्यान से याद करना है, UGC का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग को इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये था पूरा मार्क से रिलेटेड। तो अब देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है, जैसे द यूनी मार्क वॉज डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इफ्ला। UBCIM इज़ ए कोर एक्टिविटी ऑफ द इफ्ला। यूनी मार्क इज़ ए कंट्रीब्यूशन ऑफ इफ्ला। इंटरनेशनल मार्क इज़ ए प्रोग्राम ऑफ इफ्ला। तो ये सारे क्वेश्चंस मार्क का टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।